दोस्तों Xiaomi ने आज चाइनीज मार्केट में अपने Redmi Note 11 सीरीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा गया है Redmi Note 11 4G। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो आपको 4G वेरिएंट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ Redmi Note 11 4G के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशन है क्या है, चाइना में इसकी क्या प्राइस रखी गई है, क्या ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट में आएगा तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हमें इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ Redmi Note 11 4G से रिगार्डिंग, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Redmi Note 11 4G के जल्दी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले दिया गया है, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग जो है रिफ्रेश रेट वेरी करती रहेगी। सामने की तरफ आपको पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ला कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज करा गया है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया है, जो कि मैक्रो शॉट्स आपको क्लिक कर देगा। दोस्तों यहाँ पे है 5000 mAh की बैटरी यूज करी गई है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा एंड यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से Mediatek का Helio G88 वाला चिपसेट, जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में फैब्रिकेटेड है। एंड यहाँ पे आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप दिया गया है एंड यहाँ पे आपको eMMC 5.1 वाला स्टोरेज टाइप की देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको UFS स्टोरेज टाइप देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे IPS LCD पैनल यूज करा है, तो इन डिस्प्ले लगा नहीं सकती थी फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसलिए यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिलता है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है। एंड इस स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन जो MI 12.5 पे रन करेगा, जो कि ऑब्वियस है Android 11 पे बेस्ड होगा। फ्यूचर में आपको Android 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्टफोन की थिकनेस है वो 8.92 mm की है, इसका जो वेट है वो 181 ग्राम का है। तो फोन का जो वेट है काफी ज्यादा नहीं है, मतलब हाँ कह सकते हैं एवरेज साइज का वेट दिया गया है। ये तो रही इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूं आखिरकार ये स्मार्टफोन किस वेरिएंट में और कितनी प्राइसिंग में चाइनीज मार्केट में लॉन्च करा गया है। तो दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन जो है 2 वेरिएंट में चाइनीज मार्केट में लॉन्च करा गया है, जहां पे इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 4GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग रखा गया है 999 युआन, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल कर आएगा लगभग 12,000 रुपए। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल कर आता है यहाँ पे 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग यहाँ पे रखा गया है 1099 युआन, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल कर आएगा लगभग 13,000 रुपए। तो यहाँ पे 12,000 रुपए पे और 13,000 रुपए में Xiaomi ने लॉन्च कर दिया Redmi Note 11 सीरीज के अंदर अपने एक 4G वेरिएंट को। अब देखिए, बात पहले यह आती है कि क्या स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा, और इंडियन मार्केट में आता है तो इसकी प्राइसिंग क्या होगी। ये बात को हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि इस बात को जानने की हमें नीड ही नहीं है कि इंडियन मार्केट में आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर इंडियन मार्केट में आएगा उसकी क्या प्राइसिंग होगी। इस चीज का आंसर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आए या ना उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों कुछ दिन पहले Xiaomi ने एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था जिसका नाम था Redmi 10 Prime। ये बिल्कुल डिट्टो बाय लुक्स बाय स्पेसिफिकेशन सेम स्मार्टफोन है जो आज चाइनीज मार्केट में Redmi Note 11 4G बनकर गया है। देखिए यहाँ पे Redmi 10 Prime जो इंडिया में है उसमें आपको एडवांटेज देखने को क्या मिलता है। Redmi 10 Prime में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, वाइल यहाँ पे जो Note 11 4G वाला है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा ही देखने को मिलते हैं। Redmi 10 Prime में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट जो Redmi Note 11 4G है वहां पे आपको देखने को मिलता है 5000 mAh की बैटरी। तो जो इंडिया में है Redmi 10 Prime वो ज्यादा बेटर स्मार्टफोन है Redmi Note 11 4G के मुकाबले। एंड इंडिया में जो Redmi 10 Prime है उसका प्राइसिंग रखा गया है 12,500 रुपए 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए। वहां पे 12,000 है, यहाँ पे 12,500 रुपए, मतलब 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। हाँ मानता हूँ, यहाँ पे आपको 4+128 देखने को मिलता है चाइनीज मार्केट में, बट इंडियन मार्केट में आपको 4+64 देने को मिलता है। बट आप ये भी तो देखो कि यहाँ पे जो है आपको 6000 mAh का बैटरी देने को मिलता है, क्वाड कैमरा देने को मिलता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो कैमरा होता है वो फोर्थ कैमरा यूजलेस है, थर्ड एंड फोर्थ यूजलेस ही है। मैं मानता हूँ 2-2 मेगापिक्सल के सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए चिपका दिए गए हैं, बट स्टिल कहने के लिए तो है ना कि क्वाड कैमरा है। और यहाँ पे जो है 6000 mAh की बैटरी
देखने को मिलती है, तो वो भी एक एडवांटेज देखने को मिलता है। और अगर देखिए चाइना में लॉन्च हुआ है और अगर इंडिया में आता है 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही बढ़ जाती है। अगर Redmi Note 11 4G को फिर से रीब्रांड कर किसी और नाम से लाती है तो मैं ही इसको बुराई कर दूंगा भैया, क्योंकि Redmi 10 Prime अगर पहले से अवेलेबल है तो आप कोई और स्मार्टफोन नाम चेंज कर Redmi Note 11 4G के नाम से बनाकर मतलब नहीं ला सकते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्मल सा सेंस है कि कंपनी भी नहीं लाएगी क्योंकि ऑलरेडी का स्मार्टफोन अवेलेबल है। और अगर आता है तो सेंस नहीं बनता। अगर 10,000 में लॉन्च करे Redmi Note 11 4G के दिन अच्छा स्मार्टफोन है, नहीं तो अगर 10,000 से ऊपर एक्सीड करती है, 11,000 भी एक्सीड करती है, मैं बोलूंगा नहीं लेने का यार। Redmi 10 Prime ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आए ना आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मार्केट में इंडिया में Redmi 10 Prime ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि हमें परचेज कर लेना है। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Redmi 10 Prime से रिगार्डिंग, या फिर यूं कह लीजिए Redmi Note 11 4G से रिगार्डिंग। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं इसके ऐसे एक और वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।